जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मत। मैं धर्मेंद्र कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी, आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो डिफेंस क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और उसके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस जो हैं वो शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं सारे सब्जेक्ट के, वो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। हम लोगों ने, पूरी टीम ने, सारे टीचर्स ने वो मिलकर प्रिपेयर किया है। आपके आने वाले जो अपकमिंग आपके डिफेंस के एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम्स को एनडीए एयरफोर्स खासकर से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मतलब मैनेजेबल तरीके से हमने वो वीडियोस प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिल सके। तो बीइंग ए मैथ्स टीचर, मैं आपके लिए मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, और जो कि वेक्टर के नाम से जाना जाता है। वेक्टर मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर है जिसका एयरफोर्स और एनडीए दोनों में ही क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं। जो एयरफोर्स में भी उसका एक क्वेश्चन मिनिमम मिलता है, और एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक वहाँ तक मिलते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर डेफिनेशन क्या है? बेसिक, एनी क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर, वेक्टर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर डायरेक्शन शो कर देते हैं। अगर डायरेक्शन आपने शो की है तो उसको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में काउंट किया जाएगा। ओके, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का ही सिंबल होता है, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड। मॉडुलस, मॉड और मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर का मॉडुलस, इसके ऊपर मॉडुलस लगा देते हैं। ए वेक्टर बनाएंगे और इस पे क्या कर देंगे? मॉड लगा देंगे। इसको क्या कर लेंगे? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये डेफिनेशन थी। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? देखिए, बेसिकली वेक्टर 4 टाइप का होता है। ठीक है, होते तो काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग मिनिमम से उसको 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देख रहे हैं आप, ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर की भी डायरेक्शन, दोनों की लेंथ बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे? कि ए वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर। सेकंड, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब उनकी लंबाइयाँ तो बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में ए वेक्टर इधर तो बी वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव डायरेक्शन है, उसको क्यों बोलेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये अपोजिट या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टाइप का जो वेक्टर होता है वो होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल जो होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये सिनोनियम है किसका? परपेंडिकुलर का। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। यूनिट का मतलब होता है 1। तो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उनको क्या बोलते हैं? हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को एन कैप, जिसके ऊपर एक कैप लगा होता है, एन कैप से शो करते हैं। कैप लग जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ये इस तरीके से होते हैं। अब हम लोगों की जो कार्टिजन डायरेक्शन होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, हमें पता है वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप हम लोग डिफाइन करते हैं। वाई की डायरेक्शन में होता है वो जे कैप डिफाइन करते हैं। जेड की डायरेक्शन में होता है वो के कैप डिफाइन करते हैं। आई जे के डिफाइन करते हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर, मतलब इनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे? 1 होंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इनको याद रखेंगे, ये यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर यूनिट वेक्टर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे? 1 1 के बराबर होंगे। तो आप देखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। वो किसके बराबर हैं? 1 के, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये अगर ए वेक्टर है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर का मॉड अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसे इसका मॉड निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का। अब नेक्स्ट हेडिंग है टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। अगर कोई वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर आपको बनाना,
तो आप याद रखेंगे किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो उसी वेक्टर को उसी के मोड से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। जब सेम चीज़ को सेम से डिवाइड करते हैं तो वन बनता है, और वन क्या होता है, यूनिट, और डायरेक्शन आपको मिल ही जानी है। तो आपको ए वेक्टर को उसी के अगर मैग्नीट्यूड मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए कैप फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैप। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसका हेडिंग। जैसे कि इसी पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, क्या, इफ ए वेक्टर इज गिवन है आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, देन फाइंड द मॉडुलस एट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप, दोनों का मॉडल। तो ए वेक्टर गिवन है, इसका मोड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया मोड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 14 क्या है इसका मॉडुलस है। ए कैप कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर को उसी के मोड से डिवाइड, रूट 14 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। सेकंड इलस्ट्रेशन है ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस, एंड फाइंड करना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड सेम ए माइनस बी और ए माइनस बी का मोड। तो पहले ए प्लस बी फाइंड कर लीजिए, ए को ए में ऐड कर दीजिए, बी को बी में ऐड कर दीजिए, और फाइंड कर लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, आपने ए प्लस बी फाइंड किया और मॉडुलस निकाल दिया अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। ए माइनस बी निकाल दीजिए, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दीजिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इजीली आपका ये निकल के आपके सामने आ गया। ओके, तो ये था आपका क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी करने वाला। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया वेक्टर का, देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, इस तरीके से फर्स्ट टाइप का ए डॉट बी, पहला इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, ए का मोड बी का मोड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पर थीटा क्या है, ए और बी दोनों के बीच में एंगल है, थीटा क्या है, एंगल ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही है आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, उसी गोले को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे आई डॉट जे करते हैं, आई डॉट जे ये कितना हुआ, आई डॉट जे, आई का मोड जे का मोड इंटू आई और जे के बीच में एंगल कितना 90, तो कोस 90 जीरो होता है, आई जे जे के आई वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए करना तो हम क्या करेंगे, सेम का सेम से करते हैं, डॉट हमेशा सेम का आई से करेंगे, जे का जे से और के का के। अगर अदर के साथ करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर आपको दिस गिवन है, बी वेक्टर दिस गिवन है, आपको ए डॉट बी फाइंड करना है, ए डॉट बी। तो आई का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से, जे का जे से, के कोफिशिएंट से और के का के कोफिशिएंट से करेंगे। 1 इंटू 2 2, 2 अंडर 2 2 और 3 2 जा 4, 3 4 जा 12, ये 16 आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। यही था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ए डॉट बी पर ही क्या बोलता है, ये बोलता है ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी फाइंड करेंगे, ए डॉट बी आपका कितना आ गया 3, ए डॉट बी। अब आप क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया √6, बी का मैग्नीट्यूड भी √6, फॉर्मूला लगाया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई, और हाफ कितना होती है 60 डिग्री, तो आपका एंगल कितना निकल गया π/3 या फिर 60 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन आपकी परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा की जगह 90 और कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर दो वेक्टर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसी पर एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है छोटा सा, ये काफ़ी बार लगभग हर तीसरे साल एग्जाम में आते हुए मैंने देखा है, डिफेंस के या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ये इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मोड आपस में इक्वल है, आपने स्क्वायर किया दोनों साइड, तो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये इधर जाके 4a डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, इट मीन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या है, उनके बीच में एंगल कितना है 90, क्योंकि दो वेक्टर जब एक दूसरे से 90 पर होते हैं तो उनका डॉट कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। ओके, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया था दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, तो दूसरे तरीके का जो प्रोडक्ट है वो होता है क्या,
क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्या करना है। वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। ओके, ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी, ए का मोड बी का मोड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर थीटा ए और बी के बीच में एंगल है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। और थीटा क्या है? थीटा इज द ए और बी के बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में क्या है? एंगल है। जो आपका डॉट प्रोडक्ट में था वही आपका यहाँ पर भी है, ए डॉट बी के बीच में एंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम आई क्रॉस आई करते हैं, आई क्रॉस आई, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। एक आई का क्रॉस इंटू आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। तो साइन जीरो जीरो होता है, इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम का सेम से क्रॉस के बीच में एंगल जीरो होता है और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। वो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। बट आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है। ये आप साइक्लिक ऑर्डर में इस ऑर्डर में याद रखेंगे। ये मैंने सामने बनाया हुआ है। ये इधर आई कैप है, इधर जे कैप है और इधर क्या है? के कैप है। आप इसी ऑर्डर में चलेंगे। आई का जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे का के से करेंगे तो आई मिलेगा और के का आई से करेंगे जे मिलेगा। लेकिन इसका आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। आई का जे से करेंगे तो आपको के मिलेगा, लेकिन जे का आई से कर दिया तो आपको माइनस के मिलेगा। आप एक बात याद रखेंगे बिल्कुल हमेशा। अब हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सिंपल सा। ये है ए वेक्टर, आपको दिस गिवन है, बी वेक्टर आपको दी, फाइंड करना ए क्रॉस बी का मोड एंड ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। इसके ऊपर कैप लगा है तो कैप का मतलब आपको क्या फाइंड करना है? इसका यूनिट वेक्टर भी आपको फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर भी। तो आइए ए क्रॉस बी, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट यहाँ आई जे के लिखते हैं और पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2 1 1, ये लिखे, और ये लिखेंगे वी के कोफिशिएंट और फिर प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट को जैसे ओपन करते हैं वैसे आपने ओपन किया। डिटरमिनेंट आई होप कि सभी को सॉल्व करना आता होगा। ये डिटरमिनेंट के तरीके से आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये निकल गया। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आई 0 आई माइनस जे प्लस का के कैप। ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालेंगे अंडर रूट 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या उसी के मॉड से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा ये। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई का आई से, जे का जे से और के का के से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डॉट निकल के आता है और ये से डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये गिवन है आपको, ये गिवन है कि मॉड ए इक्वस टू 1, मॉड बी इक्वस टू √3, ए डॉट बी इक्वस टू √3। देन फाइंड करना है ए और बी का बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया आपने, ए डॉट बी इक्वस टू मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी 2 है, मॉड बी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की वैल्यू √2/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो हमें पढ़ने। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ए बी सी है। ठीक है, तो आप एरिया फाइंड करते हैं। ये वेक्टर हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी है, हाफ ऑफ सी ए क्रॉस सी बी। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है, ए वेक्टर है सपोज, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो आप ए को ही टर्मिनेट, या तो पॉइंट ए से ही टर्मिनेट करेंगे, ए बी और ए सी लेंगे, या बी ए और बी सी लेंगे, या सी ए और सी बी। मतलब को इनिशियल पॉइंट जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं वो को इनिशियल पॉइंट आपका एक ही होना चाहिए फिक्स। मतलब साइड्स आपकी एडजेसेंट ही होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि एक साइड ए बी ले ली, दूसरी साइड कुछ भी उठा के ले ली। आप बी से स्टार्ट करें तो बी ए वैक्टर और फिर बी सी वैक्टर ही यूज़ करेंगे। अगर सी से यूज़ कर रहे हैं तो सी ए और सी बी ही यूज़ करेंगे, और ए से यूज़ कर रहे हैं तो ए बी और ए सी ही आप यूज़ करेंगे। देन आपका ये आ जाएगा। और आप किसमें कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जो मोस्ट गलती करते हैं इस तरीके से, इसका तो मोड ले लेते हैं, बट क्या करते हैं, आप 2 से डिवाइड नहीं करना। प्लीज़ आप लोग ये मेंशन कीजिए कि 2 से आपको मोड निकालने के बाद, आपको क्रॉस का मोड निकालने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना।
2 से आपको डिवाइड ज़रूर करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ऑप्शन आपको बिना 2 से किया हुआ भी ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 से ही डिवाइड करना है ताकि आपका सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया, हम इफ़ एडजेसेंट साइड आर गिवन, अगर पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स क्या आपस में पैरेलल हैं और बची हुई दो आपस में पैरेलल हैं, ए बी आपस में क्या एडजेसेंट साइड है, तो इनका एरिया जो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। आप ए क्रॉस बी निकालिए, उनका मॉड लीजिए, वही आपका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये तब है जब एडजेसेंट का मतलब है जो आपस में जुड़ी हुई साइड्स हैं एक दूसरे के साथ, वो अगर साइड्स गिवन है तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना। लेकिन अगर आपको डायगोनल गिवन है तो क्या करेंगे आप लोग, D1 क्रॉस D2 का मोड लेंगे और 2 से डिवाइड करना कभी नहीं बोलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर स्टूडेंट यही गलती करते हैं मोस्टली। तो मैं बताऊँ, ट्रायंगल में जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से याद रखते हैं, हाफ उसमें तो 2 आता ही है तो 2 से डिवाइड करेंगे। डायगोनल में भी 2 से डिवाइड करेंगे पैरेललोग्राम के केस में, लेकिन अगर साइड्स होंगी तो साइड्स में आप लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन डायगोनल्स में आप 2 से डिवाइड करना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यही एप्लीकेशंस होते हैं किसके, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट के। तो आई होप आपको वेक्टर का चैप्टर जो है वो समझ में आएगा। फुल लेंथ वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ। सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एनडी एस्पायरेंट्स है वो इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो अपडेटेड वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। जय हिंद।